हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आपको पता है 12 तारीख को बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, और बहुत बड़ी दुर्घटना में से एक दुर्घटना है ये, और देश के लिए बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाने वाली दुर्घटना है। पर हम इस वीडियो को देखते हैं क्योंकि 2-3 दिन इसलिए लगे क्योंकि सारे जो तथ्य इकट्ठे करने में, बातों को जानने में, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, कैसी कैसी मतलब व्यवस्थाएँ होती हैं, उसको जानने में हमें टाइम लगा। तो हम देखते हैं कि इस वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी पूरी उस दुर्घटना की। हाँ, पर उसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है कि दुर्घटना क्यों हुई थी, इसके बारे में भी रिपोर्ट आना बाकी है। कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है कि दुर्घटना इस वजह से हुई थी, तो अपने वो ज्ञान के आधार पर एक इमेजिनेशन कर रहा है, वैसे उसे पक्का नहीं पता कि सच में दुर्घटना इसी बात से हुई थी। तो रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा आपको, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। तो वीडियो शुरुआत करते हैं। ये वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, पर इस वीडियो में आपको बहुत कुछ पता लगेगा, बहुत सारी नॉलेज बढ़ेगी, बहुत चीज़ों का ज्ञान बढ़ेगा, मेजा से मेरा बढ़ा है। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं अहमदाबाद एयर क्रैश डिटेल वीडियो, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है ऐसे। देखते हैं इसमें क्या, थोड़ा तेजी से चलेंगे और वीडियो को अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे, और एंड तक आप टिक रहिए, तभी आपको पता लगेगा कि वीडियो में क्या क्या है, मेन जो है चीज़ें हैं। ठीक, इसमें बोला गया कि दैनिक जागरण में क्या बोला गया, उड़ते ही गिरा विमान, 261 लोगों की क्या होगी, हत्या होगी इसमें। ठीक है, 261 लोग इसमें उनकी मौत हो गई है। तो आगे देखते हैं, इसमें बोला है, पहले देखते हैं कि इस प्लेन के बारे में, पहले प्लेन के बारे में देखते हैं क्या क्या बात की है। 100 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवाएं दे चुका है ड्रीम लाइनर विमानों का बेड़ा 14 वर्षों में। देखो कौन सा था, बोइंग एक जहाज है, ठीक है, अमेरिका की कंपनी है बोइंग 787। ठीक, ये 7 था शायद, या 8, तीन इसके वो हैं जो है वेरिएंट्स, 787 के 7, 8, 9 बोइंग है, और अमेरिका की एक कंपनी और है एयरबस। ठीक है, ठीक, 2 कंपनी है। तो ये जहाज क्या, देखो तो ये एयर इंडिया का जहाज बोला जा रहा है। एयर इंडिया का जहाज कब, जब इंडिया ने ले लिया, अब टाटा के पास एयर इंडिया, तो टाटा का जहाज बोला जाएगा एक तरीके से, पर एयर इंडिया जो है अभी टाटा चला रही है इसको एक तरीके से। ठीक है, और ये कौन सा जहाज है, बोइंग जहाज है, जो एयर इंडिया अपनी, जो इसमें दुर्घटना हुई है। और बोइंग का कौन सा, ड्रीम लाइनर, ये भी याद रखना आप। तो 100 करोड़ से अधिक आबादी को 14 वर्षों में इसने क्या किया है, यात्रा को दिया है, सेवाएं दी अपनी। 242 से 290 यात्रियों के लिए आमतौर पर सीटें होती है इसमें। इस जहाज की बात की है, ड्रीम लाइनर की। 13,530 किलोमीटर नॉन स्टॉप उड़ान बढ़ सकता है, इसकी ये कहानी है। इसमें बोला गया इतनी ये उड़ान बढ़ सकता है। और आगे बोला है हाई सिक्योरिटी सिस्टम से लैस होता है विमान, लेटेस्ट एवियोनिक्स, फ्लाई वायर कंट्रोल और हाई सिक्योरिटी से लैस है। बोइंग 787, 787 और 8 इसका नाम जो है। ठीक है, तो मैंने बताया 3 वेरिएंट्स होते हैं, 787, 7 और 8 में, तो ये 8 है। डिजाइन में एडवांस नेविगेशन भी लगा है, साथ ही सिंथेटिक विजन सिस्टम SVS इलाके और रास्ते में आने वाली मुश्किलों का 3D विजन मुहैया कराया जाता है। ठीक है, ये 3D विजन भी बताया जाता है कि जो चीजें आने वाली रास्ते में होंगी, जो आपको दिक्कत दे सकती है जहाज के अंदर, जहाज में। बोइंग 787, 8 ड्रीमलाइनर के लॉन्च होने के बाद से करीब 14 वर्षों के अंदर कंपनी ने 1000 विमान डिलीवरी किए हैं। देखिए, कंपनी ने 1000 विमान बनाए भी हैं और लोगों को दिए भी हैं। तो ठीक, इस बारे में जान लिया हमने। आगे देखते हैं, हादसों के मामले में दागदार है बोइंग विमानों का इतिहास। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा स्पष्ट होने की होता है इसमें। जहाज कौन सा है, बोइंग। ठीक ठीक, जो बोइंग जहाज है ना, बोइंग 787 जहाज है, इस 7 का जो बोइंग के जहाज है, इसका क्या इतिहास है, ये दागदार है। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा आपको समझ में आएगा कि किस जहाज के बारे में बात हुई है। इसका दागदार है। और बोइंग का कौन सा जहाज है जिसमें दुर्घटना हुई है, बोइंग ड्रीम लाइनर। इस बात को आपको सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि बोइंग ड्रीम लाइनर अलग है। ये क्या है, ये वाणिज्य सेवा में जो जैसे यात्री को ले जाता है उसका, तो बोइंग के में पहले भी दुर्घटनाएं हो रखी हैं, पर बोइंग ड्रीम लाइनर में 14 वर्षों में पहली बार दुर्घटना थी जो अहमदाबाद में हुई है। क्लियर होगा आपको। तो बोइंग कंपनी का ही ड्रीम लाइनर है, पर इसमें पहली बार हादसा हुआ है, याद रखना आपको। ठीक, उसका अब हम जो बात कर रहे हैं वो इस वाले बोइंग की कर रहे हैं, कौन कौन से हादसे हुए हैं। ठीक, ये पहला मौका नहीं है जब बोइंग के विमान क्रैश हुए हैं। हादसों के मामले में बोइंग विमानों का इतिहास दागा रहा है। अब देखते हैं कौन कौन से हादसे हुए हैं और कौन कौन से यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ। जैसे दक्षिण कोरिया में विमान हादसा 2024 में दक्षिण कोरिया में बोइंग का विमान क्रैश हुआ था, जिसमें लगभग 180 लोग की जान चली गई थी। इसमें बोइंग का 737-800 एयरक्राफ्ट शामिल था, जो 337 मैक्स का नया वर्जन था। मतलब इसका 337 का मैक्स होगा, उसका नया वर्जन था, ऐसा बताया गया। ठीक है, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं, कौन सा जहाज था क्या था। देखते हैं, बोइंग के बारे में जान रहे हैं बस, तो इसलिए हमको जानना चाहिए थोड़ा। ठीक, 2018-2019 में विमान हो गई क्रैश। अब देखते हैं, 737 मैक्स का विमान क्रैश हुआ था, इसमें लायन एयर
फ्लाइट 610 और इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 शामिल थी। इन दुर्घटनाओं के कारण बोइंग को इन विमानों का परिचालन रोकना पड़ा था। इससे कंपनी को $30 अरब का नुकसान हुआ था। $30 अरब, ठीक। 2018-19 की दुर्घटना में 189 और 157 लोगों की जान गई थी बोइंग के बारे में, ठीक है। अब क्या बोला गया बोइंग के बारे में क्या दिखा रहा है देखते हैं। बोइंग के विमान में क्या खराबी है ये जानने की बात करते हैं। जब क्या हो रहा है, जब बोइंग के विमान लगातार क्रैश हो रहे थे तो बोइंग के 737 मैक्स की जांच की गई। जहां से पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम, एक कौन सा होता है, MCS, मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिक्स एविएशन सिस्टम ऑगमेंटेशन सिस्टम, MCAS क्या, मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम, इसके बारे में होता है। ये मैनुअली लैंडिंग पर निर्भरता कम रख कर दी थी। पहले मैनुअली लैंडिंग होती थी, मतलब इंसानों के तौर पे। तो इसमें क्या किया, इस सिस्टम की वजह से इसमें क्या किया, मैनुअल लैंडिंग पे क्या कर दी, इन्होंने निर्भरता कम कर दी। मतलब इसको आप क्या करते हैं, ऑटोमेटिक के तौर पे ले जाने लगे। लेकिन मैनुअल में क्या होता है, देखो खर्चा बढ़ता है एक इंसान का, लैंडिंग करवाने में आपको साथ देता है। और ये इन्होंने ये किया, इस पर निर्भरता कम कर दी, किस पे, मैनुअल लैंडिंग पे। तो उस पर क्या हुआ, पायलटों को इसके बारे में सही तरीके से ब्रीफ भी नहीं किया गया। और 2018-19 में 346 यात्री और क्रू मेंबर्स की जान चली गई। इस हादसे के बाद इस विमान का संचालन रोक दिया गया। बाद में इसे अपडेट करके बोइंग 377-800 के नाम से पहचान में लाया गया, ठीक। बाद में से अपडेट किया होगा। विमान हादसे में बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर शामिल है, जिसकी पहल कभी क्रैश होने की वानी नहीं है। अभी जो बात हो रही है 787 कौन सा, ड्रीमलाइनर, ये 737 था। 787 ड्रीमलाइनर शामिल है, जिसकी अभी जो हुआ क्रैश, 9,000 से ज्यादा की जान गई है। कब बता, आप बताते हैं। वाइजन वॉर्मटॉक क्या है, वाई एक वो है वेबसाइट, वाइजनवॉर्म.com, वाइजन.com, ठीक है। कि रिपोर्ट के अनुसार, आपको इतनी याद करने की जरूरत नहीं है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार बोइंग विमान दुनिया के भर में लगभग 6,000 दुर्घटनाओं को शामिल रहे हैं। इसमें 415 घातक थी और 9,000 से अधिक लोग इसमें मृत्यु हुई है। दुनिया में भर में हजारों यात्री विमानों में कम से कम 4,000 से ज्यादा विमान बोइंग 377 और 800 के हैं। देखो दुनिया भर में 4,000 से ज्यादा विमान, ठीक है, समझ रहे हो, किसके हैं, बोइंग के हैं। ये आंकड़ा बहुत अलग है, क्योंकि बोइंग कंपनी अगर अपनी चीजों को सही से नहीं बनाएगी, कॉस्ट कटिंग करेगी, तो ऐसे आंकड़े देखने को और मिलेंगे। तो इसलिए बहुत बड़ा सिकंजा इसमें लगाना जरूरी है। और इंडिया का जो उड्डयन मंत्रालय है उसको भी करना है, एविएशन जो मिनिस्ट्री होती है उसकी बहुत जरूरी है इस पर ध्यान देना। क्योंकि टाटा ने तो ले लिया, बोइंग का जहाज खरीद लिया, पर टाटा को इतना नहीं पता जितना DGCA को पता होगा, जो पूरा देखती है, निगरानी करती है, सब कुछ देखती है, ठीक है। दुनिया भर में हजारों यात्री विमानों में कम से कम 4,000 से ज्यादा विमान बोइंग 373-800 है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका माध्यम में बोइंग विमानों का इस्तेमाल प्रमुखता से किया था। देखिए एशिया में इंडिया आता है, यूरोप भी हो गया और उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बोइंग का कितना बड़ा क्रेज है। बोइंग है और एयरबस, दो कंपनी किसकी है, अमेरिका की, याद रखना ये बात, बोइंग कंपनी में अमेरिका की है, ठीक। आगे देखते हैं इस कारण। अब देखिए, अब जो है भारत में हुए बड़े विमान हादसे उनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में देखते हैं भारत में कौन कौन से विमान हादसे हुए हैं, इनको देखेंगे तो थोड़ा और पता लगेगा। पहले बात करते हैं 2020 की। कोविड महामारी के दौरान एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या 1344 कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई। भारी बारिश के बीच विमान गीली टेबल टॉप रनवे से बाहर निकलकर एक घाटी में गिर गया और 2 टुकड़ों में बढ़ गया। 190 यात्रियों में से 2 पायलट समेत 21 लोगों की जान चली गई थी, ठीक है। 190 में से 21 लोगों की जान चली गई और पायलट भी, तो उनमें मृत्यु हो गई थी उनकी। 2010 की बात की जाए अब, तो 2010 में क्या हुआ, 22 मई 2010 को कर्नाटक के मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान दुबई से आ रहा एयर इंडिया का बोइंग 373 फिर बोइंग आ गया और 800 विमान टेबल टॉप रनवे के पार निकलकर एक गहरी खाई में जा गिरा। उसमें आग लग गई और हादसे में 107 लोगों की मौत हो गई। फिर 2000 की बात की जाए तो सन 2000 में क्या हुआ, सन 2000 में हुआ कि 17 जुलाई 2000 को अलायंस एयर फ्लाइट संख्या 7412 पटना के एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में दुर्घटना हुई। दुर्घटना बोइंग 37 फिर बोइंग आ गया। 200 विमान शामिल थे। इस दुर्घटना में 60 लोगों की जान चली गई, ठीक है। बोइंग 373-200 विमान शामिल था। 1996 में हरियाणा के चरखी दादरी में 1996 नवंबर भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हादसा हुआ है। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट 763 और कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 907 हवा में ही टकरा गए। इस हवाई दुर्घटना में दोनों विमानों के चालक दल के सदस्यों समेत 349 लोगों की जान चली, ठीक है। अभी तक कौन सा हुआ है, 1996 में, कहां पे हुआ है, हरियाणा में, हरियाणा के चरखी दादरी,
ठीक है, संख्या जगह यहाँ पे क्या हुआ, कौन कौन से थे, सऊदी एयरलाइंस और फ्लाइट इसका 763 और कजाकिस्तान एयरलाइंस, दोनों क्या हुआ एक साथ हवा में टकरा गए हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद 1990 14 फरवरी 1900 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या थे बेंगलुरु में HAL हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त विमान रनवे से पहली जमीन पर गिर गया 40 लोगों की। 1988 में 19 अक्टूबर 1988 में खराब दृश्यता के कारण, मतलब विजिबिलिटी अच्छी ना होने के कारण, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 113 अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास दुर्घटना, ये दूसरी बार था अहमदाबाद का। ठीक है, जो भी हुआ है दूसरा बार था, ये पहली बार ये था 1988 में। बोइंग का फिर जहाज था इसका 737-200 विमान मुंबई से आ रहा था, पेड़ों से टकराने के बाद रनवे से पहले ही गिर गया। सवार 135 यात्रियों में से 33 की मौत होगी, पायलट की गलती और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की चूक को, इसमें क्या है, इसमें पायलट की गलती और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आप बोल सकते हैं। 1978 जनवरी 1978 को दुबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 855 मुंबई से उड़ान भरने के महज 101 सेकंड के बाद अरब सागर में गिर गई। इस हादसे में बोइंग 747 सवार सभी 213 लोग मारे गए थे। ठीक है, अरब सागर में गिर गई तो कैसे बचेंगे लोग, मतलब 101 सेकंड में गिर गई, मतलब 2 मिनट भी पूरे नहीं हो पाए तब भी गिर गई। ठीक है, उसके बाद जो थी 1973 की बात है, 31 मई 1973 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 440 दिल्ली के पालम हवाई अड्डे के पास दुर्घटना से होगी। बोइंग 373 2000 खराब मौसम के चलते रनवे से पहले हाई टेंशन तारों से टकरा गया। विमान में सवार 65 यात्रियों में से 48 की जान चली गई। ठीक, तो क्या हुआ, ये ज्यादातर जो जहाज है बोइंग का, तो बोइंग की मैंने बता दिया आपको। अब जो तीसरे पायलट की अनुपस्थिति थी ये बताया गया, 3 पायलट के लोग होने चाहिए उसमें, एक पायलट नहीं था क्योंकि कॉस्ट कटिंग की जा रही थी। तो ऐसा लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया इसके बारे में। अब जो रिपोर्ट आई उसका तब जरूरी था कि इंचरा इसके देखेंगे। अब देखते हैं ड्रीम लाइन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, ड्रीम लाइन में सामने आ चुकी है तकनीकी दिक्कतें, क्या क्या बात हुई देखते हैं। ड्रीम लाइन के जो अभी था जिससे हादसा हुआ उसकी बात कर रहे हैं। उन्नत तकनीक और ईंधन की कम खपत के लिए जाना जाने वाला बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान दुनिया भर में कई तकनीकी सुरक्षा मापदंडों का सामना कर चुका है। अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुआ विमान बोइंग का ड्रीम लाइनर ही है। यह विमान लंबी दूरी का अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बड़े पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है कि लंबी दूरी तक ये उड़ान ले जा सकता है, मतलब बहुत देर तक चल सकता है, ऐसा माना जाता है। इस विमान को आधुनिक तौर पर सक्षम विमान माना जाता है, लेकिन और विमानों का इतिहास सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा है। देखते हैं लिथियम आयन बैटरी में आग लगने के कारण घटनाएं क्या हुई। 2013 में लिथियम आयन बैटरी में आग लगने की घटनाओं के बाद ड्रीम लाइनर की पूरी ग्लोबल फ्लीट को रोक दिया गया था। इसमें बोस्टन में पार्क किए गए जापान एयरलाइंस के जेट में आग लगना और जापान में एक और मिड एयर इमरजेंसी शामिल थी। इन घटनाओं के बाद यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ड्रीम लाइनर का संचालन रोक दिया था। बोइंग ने बैटरी सिस्टम को फिर से डिजाइन किया, इसके बाद ड्रीम लाइनर का संचालन फिर हो पाया। ठीक है, तो इसको पहले रोक दिया गया था किसने, जो अमेरिका की एविएशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन है उसने रोका था। फिर उसके बाद इसका संचालन दोबारा बोइंग ने फिर इसको काम किया, अपने ड्रीम लाइनर जहाज पे उस पर काम किया। इसमें दुर्घटना कोई नहीं हुई थी, हादसा हुआ थोड़ा सा, उसमें कोई तभी रोक दी गई थी फ्लाइट। विमान में सर्वेलेंस चार्ट पर समस्या क्या, 2024 में कंपनी के एक इंजीनियर विशल ब्लोअर सैम सालेपुर ने ड्रीम लाइनर के मुख्य भाग में संचालनात्मक समस्याओं के बारे में अमेरिकी सीनेट में बताया था। इसके बाद बोइंग फिर से जांच की दायरे में आ गया था। उन्होंने दावा दिया था कि छोटी छोटी खामियां और सही असेंबलिंग ना होना विमान के जल्द खराब होने की संरचना तो क्या था, समस्या थी। FAA ने एक जांच शुरू की और अभी भी जारी है। वहां की कॉकपिट सीट में खराबी उसमें बोला गया था, मार्च 25 की बात की जाएगी में LATM एयरलाइंस द्वारा संचालित बोइंग 7879 ने उड़ान के बीच में अचानक ऊंचाई में गिरावट का अनुभव किया। इससे 50 लोग घायल हो गए। बाद में इसका कारण कॉकपिट सीट में खराबी बताया गया। पिछले कुछ वर्षों में पायलटों ने इंजन में बर्फ जमने, ईंधन रिसाव, जनरेटर की विफलता और विद्युत प्रणाली में खराबी और समस्या जैसी शिकायत को की गई है इसमें। तो ये ड्रीम लाइनर की बात है, पर अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई थी इसमें। और जो अहमदाबाद में हुआ है इससे इस पे सवाल उठेंगे। और समस्या ये है कि जब हमने बोइंग जहाज खरीदे हैं, किसने, टाटा ने, एयर इंडिया ने, तभी ये समस्या आई तो एयर इंडिया की और समस्या हो जाएंगी, क्योंकि पहले से ही खराब अपनी सर्विस के मामले में जाना जा रहा है एयर इंडिया, तभी टाटा ने उसे टेक ओवर किया था। अब देखते हैं 2011 में आया पहला मॉडल। इसका जो मॉडल था पहला बोइंग के ड्रीम लाइनर सीरीज का पहला 7878 था। इसे 2011 में पेश किया गया था। समस्या के साथ इसने अपनी इनोवेटिव डिजाइन, ईंधन की कम खपत और यात्रियों को ज्यादा आराम की वजह से लोकप्रियता हासिल की थी। लेकिन लंबी दूरी की उड़ानों के लिए ड्रीम लाइनर विमानों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। एयर इंडिया ने 2 दिसंबर 2012 में इसे अपने बेड़े में शामिल किया था। ठीक, एयर इंडिया के बेड़े का आधुनिकीकरण, उसके बाद एयर इंडिया ने बोइंग 777 के साथ 787-8 ड्रीम लाइनर विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया। आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसी के साथ एयरलाइंस ने अंतर्राष्ट्रीय रूट के पुराने विमानों बोइंग 747 को हटाना शुरू किया था।
अब देखते हैं ये एयरलाइंस करती है इस्तेमाल, कौन कौन सी देखते हैं। दुनिया की कुछ प्रमुख एयरलाइंस 787-8 विमान का इस्तेमाल करती है, कौन कौन सी है? जैसे कि अमेरिका एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, जापान एयरलाइंस, कतर एयरवेज, यूनाइटेड एयरलाइंस, इथोपियन एयरलाइंस। ऐसा नहीं कि हम बोइंग का इस्तेमाल, ड्रीम लाइनर का इस्तेमाल हम ही खाली कर रहे हैं, ये लोग भी अमेरिका के बने जहाज बोइंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ड्रीम लाइनर जहाज है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मैंने बता दिया कौन कौन सी इसमें चीजें थी, ये पहले उसमें आ गया था। अब ये था कि जो हमारा जहाज उड़ा था सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, उसकी बात कर रहे हैं। जो रनवे की जो लंबाई है 11,499 फीट है। अब देखते हैं 1:39 बजे अहमदाबाद से रवाना हुआ था विमान, 650 फीट की ऊंचाई हासिल कर ली थी दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले विमान ने। 650 ऊपर चला गया था। 475 फीट प्रति मिनट की स्पीड से नीचे उतरना शुरू किया विमान ने, और 896 फीट प्रति मिनट की विमान की वर्टिकल स्पीड थी, 896 वर्टिकल स्पीड। 174 नॉट जमीन पर स्पीड थी विमान की, तो ये जब जमीन पर आया था उसकी ये स्पीड थी। विमान पिछले 14 वर्ष दुनिया की कई प्रमुख एयरलाइंस के बेड़े में, हाँ जैसा देखते हैं बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर विमान, मैंने पहले बताया बोइंग अलग है, बोइंग ड्रीम लाइनर अलग है, बोइंग का ड्रीम लाइनर अलग है। ये दोनों एक कंपनी है, किसकी? अमेरिका की। बोइंग ने ही बनाया ड्रीम लाइनर, और ड्रीम लाइनर में आज तक कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, पहली दुर्घटना है जो अहमदाबाद में हुई है। फिर बता रहा हूँ, बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर विमान पिछले 14 वर्ष दुनिया की कई प्रमुख एयरलाइंस के बेड़े में है, और ये पहली बार दुर्घटना का शिकार हुआ है। 41,000 घंटे से अधिक की उड़ान भर चुका है क्रैश हुआ बोइंग 787-8 विमान। 11.5 वर्ष से परिचालन में था ड्रीम लाइनर। उसका तो 1,148 बोइंग वेरिएंट सेवा में दुनिया भर में है। इतने सारे बोइंग जो वेरिएंट्स है, जिसमें 787 बोइंग 787, 7, 8 और 9। 7.5 वर्ष औसत आयु है बोइंग विमान की, 7.5 वर्ष। 20 अतिरिक्त विमानों का ऑर्डर है, किसने? एयर इंडिया ने दिया है। एयर इंडिया विस्तार कर रही है, उसने 20 अतिरिक्त मतलब बोइंग 787 विमान का ऑर्डर दे रखा है। उसके पास 24 अतिरिक्त विमान मांगने का विकल्प है। हाल ही में इंडिगो ने नॉर्थ अटलांटिक से लीज पर लिए गए 7B787 का संचालन शुरू किया। किसने? इंडिगो ने भी। ड्रीम लाइनर के 3 मॉडल कौन कौन से? ड्रीम लाइनर के 3 मॉडल 787 के 3 मॉडल कौन से? 787-8, 787-9, 787-7 और 787-10। 787-8 मॉडल की रेंज 13,530 किलोमीटर है। विमान की लंबाई 57 मीटर, ऊंचाई 17 मीटर और विंग स्पेन जो है 60 मीटर है, जो उसके जो पंख होते हैं। ड्रीम लाइनर दुनिया भर में 425 से अधिक नॉन स्टॉप रूट शुरू कर चुका है। इसमें ज्यादातर रूट पर उड़ानें नहीं गई थी। ठीक, ये बात की गई है इसमें। देखिए, अब जब भी कभी प्लेन में हादसा होता है तो पहले ये नहीं पता था लोगों को कि किस वजह से हादसा हुआ। तो एक ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि ऐसी एक हमें डिवाइस बनाना चाहिए जो उसके अंदर की चीज़ों को अपने आप संरक्षित कर सके, यानी उससे रिकॉर्डिंग कर सके, वॉइस रिकॉर्ड कर सके, वीडियो रिकॉर्ड कर सके। तो वही काम किया किसने? ब्लैक बॉक्स ने। हालांकि बॉक्स ब्लैक नहीं होता, ये नारंगी रंग का होता है। क्योंकि ताकि जब जल जाए या कुछ हो जाए हादसा तो उसमें पहचाना जाए, अलग से कलर दिखाई दे, इसलिए नारंगी कलर का ज्यादातर होता है, ब्लैक बॉक्स नहीं होता। नाम दिया गया इसकी कंप्यूटिंग के द्वारा, जो इसमें यूज किया गया उसकी वजह से। अभी देखेंगे क्यों नाम दिया गया, आगे देखते हैं। ऐसे विमान हादसे का राज खोलता है ब्लैक बॉक्स। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स में डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर DVR की खोज कर ली गई है। यह उपकरण दुर्घटना के कारणों की गहराई से जानकारी प्रदान करेगा। अब देखते हैं क्या होता है, ब्लैक बॉक्स की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्लैक बॉक्स का विचार 1953 में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डेविड वॉरेन ने प्रस्तुत किया था। उस समय दुनिया के पहले वाणिज्यिक जेट एयरलाइनर कॉमेट की दुर्घटना की जांच करते समय उन्होंने महसूस किया कि कॉकपिट में आवाजों की रिकॉर्डिंग एयरलाइन दुर्घटनाओं की जांच में सहायक हो सकती है कि किस लिए इसमें दुर्घटना हुई है। तो इसलिए वॉरेन ने 1956 में इसका प्रोटोटाइप बनाया, 1956 में। ठीक, किसने? ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने, इसका नाम वॉरेन था। ठीक है, डेविड वॉरेन। ठीक, उसका दिया करता क्या है ये देखते हैं। फिर देखते हैं ये काला नहीं दिखता, मतलब पहली बात इसमें कि काला क्यों दिखता है, इसका नाम ब्लैक बॉक्स क्यों है। अपने नाम के विपरीत ब्लैक बॉक्स आमतौर पर नारंगी रंग का होता है ताकि इसे विमान के मलबे में आसानी से खोजा जा सके। ब्लैक शब्द का शब्द कंप्यूटिंग के क्षेत्र में होगा, कंप्यूटिंग की जो इसमें चीजें यूज होती हैं उसके 100% विश्वसनीय नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। कैसे? हालांकि ब्लैक बॉक्स विमान दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने में काफी हद तक विश्वसनीय है, पर हाल ही में बैंकॉक से दक्षिण कोरिया के लिए उड़ान भरने वाले जेजू एयर का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें 181 लोग सवार थे। ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया, लेकिन उड़ान के अंतिम कुछ मिनटों का महत्वपूर्ण डाटा इसमें नष्ट हो गया, क्योंकि खुद ही नष्ट हो गया था, जल गया। मतलब जल नहीं गया था, उसमें अंदर की इंटरनल की कमी की वजह से, कि ब्लैक बॉक्स नहीं जलता नहीं है, क्योंकि उसे वाटर के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए इसी तरीके से बनाया गया ताकि उसमें दिक्कत ना हो। उसमें बहुत ज़्यादा स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। अब देखते हैं क्या क्या होता है, क्या करता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में 2 मुख्य डिवाइस होते हैं। ठीक, एक कॉकपिट वायरस रिकॉर्ड, जिसे CVR कहते हैं,
कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, FDR। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के अनुसार CBR पायलट की आवाज़, इंजन की आवाज़ और रेडियो ट्रांसमिशन को रिकॉर्ड करता है। इससे जांच करता है इंजन की गति, प्रणालियों की विफलता का पता लगा सकते हैं। वहीं FDR विमान की ऊंचाई, हवा की गति, दिशा की जानकारी एकत्र करता है। NTSB का कहना है कि इस जानकारी से उड़ान का कंप्यूटर एनिमेटेड वीडियो पूर्णिमा कर सकता है। जैसे कि ये हादसा हुआ तो CBR की वजह से और FDR की वजह से हम दोबारा से बता सकते हैं कि विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, कैसे उड़ रहा था, तो वो सब इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। तो वही हम कैसे चला रहे हैं इसको, कितनी तेज गति थी, हवा कितनी तेज थी, इंजन की आवाज़ कितनी थी, क्या क्या आवाज़ आ रही थी, उसके रिकॉर्ड अंदर कॉकपिट में क्या बातें हो रही थी, उसकी वजह से हम क्या करते हैं दूसरी एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं ताकि लोगों को समझने में आसानी रहेगी दुर्घटना क्यों हुई थी। उसका दुर्घटना से कैसे बचता है ये ब्लैक बॉक्स देखते हैं। ब्लैक बॉक्स को उच्च प्रभाव, आग और गहरे समुद्र के दबाव का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील जैसी मजबूती सामग्री से बना हुआ है, टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील। FDR और CBR को आमतौर पर विमान की पूंछ में रखा जाता है, जो दुर्घटना में सबसे कम क्षति का सामना होता है। जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो आगे से ज़्यादातर होता है, तो पूंछ में उसे रखा जाता है। जब विमान पानी में गिरता है तो इसके अंदर के बीकन सक्रिय होता है। बीकन बता दो क्या होता है, और 14,000 फीट की गहराई पर सिग्नल भेजते हैं। इसमें मेमोरी होता है। बीकन्स ये होते हैं जो लगे सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं। ये क्या करते हैं समुद्र के अंदर, ये पानी के जाते यूज होते हैं। जैसे पानी में जाते हैं तो क्या करते हैं संदेश भेजना चालू कर देते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स कहाँ पे है, सिग्नल्स भेजते हैं। तो इसलिए बीकन्स इसके एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे पानी में जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बीकन्स भी लगाए गए हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप के जो दिख रहे हैं आपको, ये बीकन्स ही हैं। DVR का महत्व क्या है? एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है जो विमान के भीतर CCTV सिस्टम की तरह कार्य करता है। ये यात्री कैबिन की फुटेज रिकॉर्ड करता है और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए भारी दृश्य प्रदान करता है। किसी घटना की स्थिति में DVR को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिससे विश्लेषक कैप्चर किए गए फुटेज की समीक्षा कर दुर्घटना का कारण पता कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स जरूरी है। ब्लैक बॉक्स अब हर जहाज में होने लग गया ताकि पता लगे दुर्घटना का मेन कारण क्या है, कमियां क्या थी, या कुछ ऐसी ही कमी आ गई है जो अचानक से आई है, या फिर पहले से उसमें कमी थी, तो उसके बारे में पता लगेगा ताकि जांच में उस एयरलाइंस पे या उसके देश के जो कंपनी बनाती है, जो आयोजन करती है, उस पर हम कार्रवाई कर सकें। तो ये मेन वीडियो थी पूरी। इसमें आपको मुझे लगता है कि पूरा समझ में आया होगा, सब कुछ एक एक डिटेल में बात की गई है इसमें। तो ये पूरी अहमदाबाद की दुर्घटना की वीडियो थी कि कैसे कैसे प्लेन क्रैश हुआ, क्या क्या उसका इतिहास रहा है, बोइंग कौन से जहाज हैं, बोइंग ड्रीमलाइनर कौन से जहाज हैं, कौन कौन से वेरिएंट्स हैं, कौन कौन से देश में बोइंग की फ्लाइट चलती हैं, कौन कौन जहाज चलते हैं। इंडिया का जो एयर इंडिया है वो टाटा ने ले लिया, आप पता लगा हो आपको, और जो जहाज था वो बोइंग का था। तो क्या मतलब एयर इंडिया और टाटा वो दोनों ही एक अलग चीज़ है। बोइंग ही मेन जहाज है। जहाज जो है बोइंग का है, जो अमेरिका का है। अमेरिका की 2 कंपनी है, बोइंग और एयरबस, तो दोनों जहाज बनाती हैं। तो हमारे पास बोइंग के जहाज हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।